नमस्कार दोस्तों, मैं मिंटू कुमार राइज अगेन में हमेशा आप लोगों का ही स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है मेरा असली स्ट्रगल कौन। आजकल जिसे देखो वो हर आदमी अपना अपना स्ट्रगल की कहानी सुनाता है। मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, जबकि उसकी कहानी सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि इसके लाइफ में कुछ स्ट्रगल था ही नहीं। जैसे अगर हम बात कर ले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की, अगर वो ये बोलेगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया तब जाके मैंने इतना नाम कमाया है, तब शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो उनसे मोटिवेट हो पाएंगे। जबकि अगर हम बात कर ले शाहरुख खान की ही बात कर ले, उसका बैकग्राउंड कुछ नहीं था। अगर वो बोले कि मैंने स्ट्रगल किया है, उनका स्ट्रगल दिखता भी है, तो हम वाकई उनसे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होंगे। और बहुत सारे लोगों का हीरो बनने का सपना भी शाहरुख खान ही होते हैं और मन्नत से ही शुरू होती है। जो शाहरुख खान के रेसिडेंटल एरिया है उसे मन्नत उनकी बिल्डिंग है जहाँ पर वो रहते हैं। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगा। जैसे कई बार होता है कि हमें जब लगता है कि हमारा इस बार हो ही जाएगा, लेकिन हो नहीं पाता है। कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जब मुझे लगा कि हो ही जाएगा लेकिन हो नहीं पाया है, तब मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्या करूँ ना करूँ, किधर जाऊँ नहीं जाऊँ। तो उसी के कारण मैंने सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, मैं जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो सोचा कि चलो थोड़ा बाहर से टहल कर आते हैं, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। तो मैं टहलते टहलते थोड़ा गया कि यार आ ही गए हैं तो थोड़ा शॉपिंग मॉल में भी चले जाते हैं, मॉल में भी चले जाते हैं। तो उसमें मेरा एक क्लासमेट मिला, वो मुझे मिला और हालचाल बातचीत शुरू हुई। और फिर हम लोगों में काफ़ी बातचीत हुई, क्या हुआ कैसे हुआ। तब फिर मैं अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उस पर उतार दिया कि अरे यार कहाँ से मैं इस जंजाल में फंस गया। साला होने को कुछ है नहीं, समय भी बर्बाद है, पैसा भी बर्बाद, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ये है वो है, होने को हो नहीं रहा है, सब कुछ बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, अपना समय भी बर्बाद। अब क्या करूँ नहीं करूँ। मैंने अपना सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन उस बंदे पे उतार दिया, बता दिया कि यार तुम्हारा ही लाइफ ठीक है, कितना अच्छा कमा रहे हो, नहीं है इतना पैसा कमा रहे हो, अब तक तुम न जाने कितना पैसा भी कमा लिए होंगे। तो उसने मुझे क्या बोला कि तुम सारा मॉल घूम लिए। 3rd फ्लोर का मॉल था, ग्राउंड फ्लोर लेकर कहा कि घूम लिए। हमने कहा हाँ घूम तो लिया मैंने। तो अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर थे। उसने बोला कि आप सारा फ्लोर तो घूमे, आपको कहीं भी एक कुर्सी नज़र आई है क्या। मैंने कहा नहीं, कहीं भी नहीं। कोई भी स्टाफ जो मॉल में काम करता है वो आपको बैठा हुआ नज़र आया है क्या। मैंने कहा नहीं। तो कहता हम लोग कंटिन्यू 12 घंटा खड़े रहते हैं और सैलरी कितनी है जानते हैं, मात्र 5,000। मैंने कहा वाह भाई, मतलब 12 घंटा कंटिन्यू काम करना है और बैठना भी नहीं है, कंटिन्यू खड़ा का खड़ा ही रहना है, और कह रहे हो सैलरी मात्र 5,000। अगर उसमें भी अगर हमारी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए या कुछ हो जाए तो पैसा भी कम पड़ने लगता है। उसी पैसे में हमें अपने फैमिली को देखना है, अपनी बहन की शादी के लिए सोचना है, कुछ अपना करना है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। और तुम कह रहे हो कि स्ट्रगल तुम कर रहे हो, तो बताइए असली स्ट्रगल कौन है। हमें क्या, हमें एक जगह बैठना है और अपने काम को, अपने फोकस को करना है, अपने गोल की ओर देखना है। नहीं होगा नहीं होगा, भगवान ने तो कुछ ना कुछ तो सोच रखा ही होगा ना कि हमारे साथ क्या होगा। अगर उन्हें हमें पृथ्वी पर भेजा है तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचे ही होंगे ना। ऐसे थोड़ी है कि कहीं भी भेज दिए। अगर हमें अपने पेरेंट्स की ओर देखना चाहिए। हमें तो मौका मिला है ना अपना लाइफ सुधारने का, अपना लाइफ बनाने के। हम यहाँ से कहीं भी पहुँच सकते हैं, दुनिया के किसी भी एरिया में अपना नाम कमा सकते हैं इसी एजुकेशन के माध्यम से। लेकिन हमारे पेरेंट्स को, हमारे बुज़ुर्ग को ऐसा मौका नहीं मिला। जब भी आप गांव में भी जाते होंगे तो बहुत सारे बुज़ुर्ग होते हैं कि अगर हमें ऐसा मिल जाए कि बस खाना है और पढ़ना है, तो हम न जाने अपने पढ़ाई से उठे ही नहीं। लेकिन हम लोगों को क्या है, मन नहीं लगता है तो ये हो गया, फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बेकार की चिंताएं लेकर बैठे रहते हैं। तो ये था असली स्ट्रगल की कहानी। हमारे लाइफ में अगर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वहाँ है कंपटीशन है, स्ट्रगल नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, आप बिना किसी एक्स्ट्रा के कहीं से आप अपना खर्चा निकाले हुए सिर्फ आप पढ़ाई कर, आपके पेरेंट्स पूरा का पूरा खर्चा दे रहे हैं, तो आप स्ट्रगल कर ही नहीं रहे। आप तो बस, आपका मेहनत है, स्ट्रगल तो उनका है, वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
स्ट्रगल ओरिजिनल उनका है, ना कि आपका। तो बस यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो अपने आप को संभाला ही हुआ है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने आप को संभालें। इस एज में होता ही है ऐसा, ना जाने अनवांटेड बातें चीत आ ही जाती है, और जो ज़रूरी ना हो ओवर थिंकिंग जैसी हो ही जाती है, जिसके कारण हम अपने आप को सोचते हैं बर्बाद कर ले, अपने आप को पूरा का पूरा ख़त्म कर ले। और ना जाने क्यों इस एज में ओवर थिंकिंग होता है, क्योंकि हमारा समाज का एक क्राइटेरिया है ना कि इस एज तक हमें कुछ ना कुछ कर ही लेना है, नहीं तो समाज हमें निठल्ला, बेरोजगार, बेकार, न जाने और क्या क्या कहते हैं। तो यही था मेरा असली वही आखिर असली स्ट्रगल है कौन, हम या वो मॉल वाला लड़का, या जो कहीं ना कहीं अपने परिवार के लिए कहीं काम कर रहा है और हम अपने लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोग कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा कि असली स्ट्रगल है कौन, हम तैयारी करने वाले या जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।